हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल को। इस चैप्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, उस टॉपिक का नाम है शेडेड रीजन, मींस हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इस टॉपिक पे आज हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएगा कि कैसे हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें और आप क्वेश्चन में खो जाएं, पहले वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम क्वेश्चन पे जाएं, क्वेश्चन पे जाने से पहले हमें जो बेसिक न्यूज हमें है, जो बेसिक फॉर्मूले इसके हैं, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनके हमें मालूम होना चाहिए, बेसिक वर्ड्स जो है जिसके अंदर यूज होंगे वो क्या है, उनको हम जरा जान लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्ड इसमें आता है वो है सेक्टर का। सेक्टर क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या है, थोड़ा सा मैं डिफाइन कर लेता हूँ, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्टर। तो स्टूडेंट्स, सेक्टर क्या होता है देखिएगा, जैसे हमारे पास ये है, लिखा है हमने सेक्टर। तो सेक्टर क्या है? एक्चुअली सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द टू रेडियस, मीन्स इफ दिस इज अ सर्किल। अगर हम एक सर्किल ड्रॉ करें, मान ले हम ये कि हमारे पास एक क्या है, सर्किल है, ओके, और इस सर्किल का ये क्या है, एक सेंटर पॉइंट है। तो इस सेंटर का ये हमारे पास हो गया रेडियस। अगर ये इसका ओरिजिन ओ है, ये हम इसको मान लेते हैं ओ, ये रेडियस हो गया। सिमिलरली ये ओ भी क्या हो गया, ये भी हमारे पास हो गया रेडियस हो गया। तो ये जो एरिया है, एरिया बिटवीन टू रेडियस, ये जो एरिया है ये क्या लाता है आपके पास, सेक्टर। ओके, दिस प्लेस इज कॉल्ड सेक्टर। और क्या ये भी होगा, ये छोटा एरिया है, दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, क्योंकि ये तो एरिया इसके बीच में है, छोटा एरिया है, और ये भी तो क्या है, रेडियस के बीच में है। ये वाला स्पेस भी तो क्या है, ये वाला रीजन भी क्या है, दो रेडियस के बीच में है। तो ये कौन सा सेक्टर हो गया, तो ये वाला सेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास मेजर सेक्टर। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई। सेक्टर क्या है? सेक्टर एक्चुअली इट इज अ रीजन बिटवीन द टू रेडियस इज कॉल्ड सेक्टर। इफ द एरिया इज स्मॉल देन इट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, इफ एरिया इज बिग देन इट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। क्लियर? और जो यहाँ पर जो एंगल होता है, ये दो रेडियस के बीच का जो है ये एंगल, अगर हम इसको थीटा मान लें, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इस रीजन का, इस जो शेडेड एरिया है इसका हमें एरिया निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ सेक्टर, हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा यहां से, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या बनेगा, वो होगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। आई थिंक ये क्लियर किया होगा। 360 क्या है? 360 इज द कंप्लीट एंगल। सर्किल की बात होगी, सर्किल में जो एंगल बनेगा, जो टोटल मैक्सिमम एंगल क्या बनेगा, वो बनेगा 360 का। तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अगर खाली पाई आर स्क्वायर को देख रहे हैं, पाई आर स्क्वायर ये क्या है, खाली दिस इज एरिया ऑफ सर्किल। ये क्या है, ये है एरिया ऑफ सर्किल। और इसको सेक्टर में कौन चेंज करता है, ये थीटा बाई 360। ये थीटा बाई 360 से मल्टीप्लाई करेंगे हम एरिया ऑफ सर्किल को, तो ये क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में आते हैं, सेगमेंट क्या होता है। अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे ऐसे, मान लिया ये हमारे पास सर्किल है, तो सर्किल का जो एक कॉर्ड जो इसको डिवाइड करती है टू पार्ट्स में, तो जो ये कॉर्ड जो डिवाइड करती है, तो कॉर्ड के बीच का कॉर्ड और इस जो आर्क आपके पास है, इसका जो बीच का जो एरिया है, ये कहलाता है आपके पास सेगमेंट। ठीक है जी, ये कहलाता है आपके पास सेगमेंट। और जैसे कि हमने इसमें किया था सेक्टर के अंदर, एक छोटा एरिया तो माइनर सेक्टर, बड़ा है तो मेजर सेक्टर, सेम चीज यहां पर भी है। ये छोटा सेगमेंट है, छोटा एरिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट। तो ये बड़ा है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपके पास मेजर सेगमेंट। ठीक, आई थिंक क्लियर हुए। ओके, नेक्स्ट चीज आती है क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट क्या चीज हुई, तो क्वाड्रेंट को ऐसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक सर्किल है, मान लिया जाए एक सर्किल है, तो सर्किल का सेंटर पॉइंट इसको अगर मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, 4 इक्वल पार्ट्स तो डिवाइड करो, तो हम जान रहे हैं तो कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का। मीन्स जब भी 360 डिग्री का एंगल बनेगा तो वहां पर क्या बनेगा, एक सर्किल ड्रॉ होगा। मीन्स अगर हमारे पास ये पॉइंट ये है ए, और यहां पर मैं अगर ड्रॉ करता हूं ढंग से, तो ये वाला एंगल, तो ये जो एंगल बना टोटल वो कितना बनेगा, वो टोटल एंगल बनेगा 360 डिग्री का। तो अब ये 360 पार्ट जो एंगल है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। इट मीन्स दिस इज कॉल्ड
ये हो जाएगा 90 डिग्री का। 4 इक्वल पार्ट्स, ये भी क्या हो जाएगा 90 का, ये भी हो जाएगा 90 का, और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री का। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको, किसको 360 को। तो ये हो गया आपके पास। अब ये जो 4 बन गए हमारे पास, 4 सेक्टर जो बन गए 1 2 3 4, ये 4 सेक्टर क्या कहलाएंगे क्वाड्रेंट। क्या कहलाएंगे, ये कहलाएगा आपके पास क्वाड्रेंट। और ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट के लिए थीटा कितना होगा 90 डिग्री। क्वेश्चन में अगर आपको थीटा गिवन हो या ना गिवन हो, अगर आपको क्वाड्रेंट शब्द यूज कर रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो थीटा हमेशा क्या होगा 90 डिग्री का होगा। ये चीज क्लियर होगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्टर क्या हुआ, सेगमेंट क्या हुआ, क्वाड्रेंट क्या हुआ, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करने में। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ OAC is a quadrant of a circle with center O and radius 3.5 cm, if OD is equal to 2 cm, then find the area of a quadrant and shaded region पे। तो देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैल्यू हमें गिवन है इसको हम फिगर में पुट करते हैं। क्या गिवन है फिगर में कि रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कहां से कहां तक हुई, दिस इज रेडियस 3.5 सेंटीमीटर ओरिजिन से। सेम चीज यहां पर भी देखिए हम, ये पूरा O तक ये कितना है, ये भी 3.5 सेंटीमीटर। और ओडी हमें कितना गिवन है, ओडी गिवन है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हमें गिवन है जो फिगर जो क्वेश्चन में था वो हमने फिगर में पुट कर दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एंड शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, क्वाड्रेंट इज ए सेक्टर, क्वाड्रेंट इज ए सेक्टर वेयर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसलिए आपको ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्वाड्रेंट बोल रखा है तो हमने सेक्टर का फॉर्मूला क्यों लगाना है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि quadrant is also a sector. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो फॉर्मूला हो गया आपके पास, फॉर्मूला वही रहेगा जो आपका सेक्टर का है, 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो थीटा कितना हमारे पास, फॉर क्वाड्रेंट थीटा इक्वल टू ऑलवेज 90 डिग्री, 360 डिग्री। पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 22/7, और आर स्क्वायर, आर इज रेडियस, रेडियस कितना गिवन है फिगर में देखिए। क्वेश्चन में हमें गिवन था आर 3.5 सेंटीमीटर, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो उसको वैल्यू पुट अप करिए। क्योंकि स्क्वायर में है तो हम कितनी बार लिखेंगे आर को 2 टाइम्स लिखेंगे ये। अब इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो 90 से 360 डिवाइड हुआ 4 टाइम, 7 से 3.5 डिवाइड हुआ 0.5 टाइम्स। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर 2 से 4 डिवाइड हुआ 2 टाइम्स, और 22 हुआ 11 टाइम्स। अब जो आपके पास बचा है उसको लिख लीजिए। ओके, तो ये आपके पास आ गया जो आपके पास था। और सेंटीमीटर कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो है, एरिया का यूनिट कितना होता है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और उसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा 11 को 11 ले लीजिए, 0.5 से मल्टीप्लाई करिए 3.5 को, 5 5 25, कैरी 2, 5 3 15 और 2 17। आफ्टर 2 डेसिमल लग जाएगा, ओवर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 11 5 55, कैरी 5, 11 7 77 और 5 82, कैरी 8, 11 1 11 और 8 19। और आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल पुट अप करिए बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो इसको इतना छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। चाहे तो आप 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए। तो अगर डिवाइड करते हैं 2 से तो कितना होगा, 2 9 18, फिर 2 6 12, 2 2 4, 2 5 5, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आफ्टर इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये ढंग से हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे। क्लियर। अब सेकंड चीज हमें क्या पूछी गई है, सेकंड थिंग पूछी गई है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का जो एरिया फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। जब भी शेडेड रीजन पूछा जाएगा तो शेडेड रीजन के लिए क्या होगा, हमेशा जो बड़ा फिगर है उससे छोटे फिगर के एरिया को आप क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो जरा देखिएगा इसमें हम क्या कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना है, तो आप देखिए बड़ा फिगर कौन है इसमें। अगर हम ध्यान से देखें तो बड़ा फिगर हमें क्या मिल रहा है, क्वाड्रेंट है। और छोटा फिगर क्या मिल रहा है, छोटा फिगर ये ट्रायंगल मिल रहा है। क्लियर। तो सिंपल सा है, जो बड़ा फिगर का एरिया है उसमें से क्या कर देंगे हम, छोटे फिगर के एरिया को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखिएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। इसमें से हम क्या सबट्रैक्ट कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कौन सा है, ये क्योंकि क्वाड्रेंट लिखा है तो 90 डिग्री का है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मीन्स एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल।
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अभी आप निकाले हैं, कितना निकाले हैं अभी हम 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसके लिए 3.5 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या मिला हमारे पास 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सेपरेट कर दीजिए आप, तो क्या मिलेगा हमें, देखो ये हमें मिल गया ये 6 में से 2 5 का 2 5 हो गया, 6 में से 5 कर लीजिए 1 हो गया, 9 माइनस 3 कितना हो गया 9 माइनस 3 हो गया 6, तो 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आई होप ये क्लियर हो गया वो क्वेश्चन, समझ में आया। तो इधर से क्वेश्चन को बनाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं लगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के लिए या 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इन क्वेश्चन को अच्छे से आप प्रैक्टिस भी करेंगे और कोई भी कठिन नहीं है, 1-2 बार आप बनाएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट OPBQ। If OA is equal to 20 centimeter, find the area of shaded region and value of pi is given 3.14. Okay, तो क्या given है OABC square, this one OABC square, it is inscribed in a quadrant, means quadrant के अंदर हमारा क्या है स्क्वायर है, और आपको given है साइड ऑफ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, मीन्स आपको ये given है, इसकी साइड कितनी है 20 सेंटीमीटर आपको ये given है। Then find the area of shaded region। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना पड़ेगा shaded region के एरिया के लिए हमें निकालना होगा पहले बड़ी जो फिगर है, बड़ा फिगर है उसका एरिया, और उसमें से क्या करेंगे हम छोटे फिगर के एरिया को क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे। तो बड़ा फिगर कौन सा है, बड़ा फिगर है इस पे क्वाड्रेंट। कैसे पता क्वाड्रेंट है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है OABC क्या है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का जो चारों के चारों जो एंगल होते हैं क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज क्वाड्रेंट। क्लियर, उसमें से क्या करना है हमने माइनस क्या करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड। क्लियर, एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है यू नो वेरी वेल θ/360 पाई r स्क्वायर। तो r थीटा कितना है 90 डिग्री, r कितना है मीन्स रेडियस कितना है इसका वो हमें मालूम नहीं, तो हमें क्या करना होगा पहले रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। रेडियस फाइंड मीन टू से ये लेंथ ऑफ OP यहां से लेकर यहां तक की जो हमें लेंथ फाइंड करनी है या OQ की लेंथ फाइंड करनी है, हमें क्या गिवन है खाली OA का पता है या OC का पता है, उसका आगे पता नहीं। तो कैसे निकालेंगे हम इसकी लेंथ, कैसे निकालेंगे हम इसकी रेडियस को। तो यहां पर हमें क्या मालूम होना चाहिए, हमें यहां मालूम होना चाहिए लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, बिकॉज ये इसका रेडियस है तो ये भी तो इसका रेडियस हुआ। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं O से B को ज्वाइन करूं तो ये क्या मिल गया, O से B को जब ज्वाइन करेंगे हम O से B को जब ज्वाइन किया ये क्या मिल गया, ये भी तो रेडियस हुआ ना। तो अगर ये रेडियस है और ये अगर हम फिगर खाली स्क्वायर की दृष्टि देखें, खाली स्क्वायर के अंदर देखें तो क्या होगा, स्क्वायर के लिए क्या है डायगोनल, और इस पूरे क्वाड्रेंट के लिए क्या हो गया ये कौन होगी ये रेडियस होगी। तो अब इस लेंथ क्या होगी इस डायगोनल की, तो यहां पर हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। डायगोनल ऑफ स्क्वायर हमें मालूम होना चाहिए, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू √2 इंटू साइड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें गिवन है पहले हम उसको लिख लेते हैं। क्या गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू OA हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। हमें क्या निकालना है लेंथ ऑफ डायगोनल, तो लेंथ ऑफ डायगोनल कितना हुआ, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ किसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, मैंने जैसे भी कहा √2 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर। तो √2 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितना हमारे पास 20 सेंटीमीटर। इट मीन टू से वी कैन राइट दिस वन एज 20√2 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल एंड दिस लेंथ ऑफ डायगोनल इज आल्सो इक्वल टू द रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट। तो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ दिस क्या लिख सकते हैं हम, रेडियस ऑफ डायगोनल। आई होप क्लियर हो गया। अब हम इजीली निकाल सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू ऑलवेज, पहले बड़ा फिगर कौन सा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ
क्वाड्रेंट, इसमें से क्या सेपरेट करेंगे हम, जब छोटा फिगर कौन, स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, इसको हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो देखिएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एरिया क्वाड्रेंट मींस साइड ऑफ सेक्टर हुज एंगल इज 90 डिग्री। हम लिख सकते हैं थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा बाय 360, तो थीटा के लिए कितना है यहाँ पर, क्वाड्रेंट के लिए ये है, चलो हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो हो गया थीटा बाय 360 एंड पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हुआ, दिस इज साइड इंटू साइड, तो थीटा कितना हमारे पास 90 डिग्री बाय 360 डिग्री, पाई कितना गिवन है 3.14, आर कितना हमारे पास अभी कितना निकाला है, आर हमने निकाला है 20√2 सेंटीमीटर का ये होल स्क्वायर, माइनस साइड इंटू साइड, साइड कितनी हमारे पास 20, ये हो गया 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। तो सॉल्व कर दीजिए इसको, तो 90 से कैंसिल हुआ कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। अब इसको सॉल्व करिएगा आप, तो ये कितना होगा 3.14 बाई 4 इंटू 20 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, ये 400 हो गया, √2 का स्क्वायर क्या हो गया, √2 का स्क्वायर हो गया 2 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कितना हो गया 400, 20 400 ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्लियर होगी। अब देखिए 4 से हम इसको कर सकते हैं डिवाइड, 400 को कितने टाइम्स, 100 टाइम्स, क्लियर हो गया। तो अब जो बचा हम उसको यहां पर लिख लेते हैं, तो देखिएगा अब हमारे पास क्या बच गया 3.14 ओके इंटू 100 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या होगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6.28 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 से 100 कितना हो गया 628 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो करिए सेपरेट कितना आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ढंग से हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड कर सकते हैं। तो देखिएगा, लेकिन बेसिक फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, जैसे हमने क्या लिया हमें क्या मालूम होना चाहिए था, जैसे इस क्वेश्चन में की पॉइंट क्या क्वेश्चन का कि एरिया लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए, √2 साइड ऑफ द स्क्वायर, बाकी एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला तो मालूम होना ही चाहिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी तरह हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AB and CD आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर O। If angle AOB is 30 degree, find the area of shaded regions. Means क्या गिवन है हमारे AB and CD, this one AB and this one CD are 2 arcs of 2 concentric circle. 2 concentric circle arc हमें गिवन है of radius 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। इट मीन्स OB जो हमें लेंथ है इसकी वो कितनी देर की हमें वो दे रखी है, तो इस मीन्स जो AB है इसकी लेंथ कितनी देर की हमें 21 सेंटीमीटर। इट मीन दिस इज द रेडियस हो गया, इसके बड़े वाले सर्किल की रेडियस कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर, और छोटे वाले की कितनी आ गई, ये हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, एंगल आपको दिया है 30 डिग्री, क्या पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए मैंने क्या बताया आपको, पहले बड़े फिगर के एरिया निकालेंगे, उसमें से क्या सेपरेट कर देंगे, छोटे फिगर का एरिया सेपरेट कर देंगे। ओके, तो बड़ा फिगर कौन है, बड़ा सेक्टर ये बड़ा वाला, और फिर छोटा वाला कौन सा है, ये वाला OCD वाला, ठीक है नहीं। तो OAB से हमने क्या सेपरेट कर देना है, OCD वाला एरिया को सेपरेट कर देना है। तो सिंपल सवाल है, देखिएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है हमने, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये क्या हो गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OAB OAB वाला माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, किसको कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCD वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब फिगर क्या हुआ इसका, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर क्या हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला आपको बताया इसका कितना होता है फॉर्मूला, ये होता है हमारे पास थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो थीटा कितना गिवन है हमारे पास, तो थीटा हमारे पास गिवन है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बाई 360, पाई की वैल्यू क्या कितनी है, पाई की वैल्यू कोई गिवन नहीं, तो 22/7 रखिए, और आर कितना है देखिए, तो बड़े वाले के लिए, बड़े वाले सेक्टर के लिए आर हमारे पास रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, इसका क्या हो गया स्क्वायर, माइनस सेम चीज यहाँ पर भी हो गया, थीटा इसके लिए भी थीटा क्या है, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्किल है तो एंगल सेम हो गया, तो 30/360 इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना हो गया हमारे पास, हो गया 7 सेंटीमीटर का
स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे हम तो देखिएगा पहले इसमें दिख रहा है साफ साफ कॉमन, तो कॉमन क्या आ गया हमारे पास, थीटा बाय 360 इंटू 22/7। अब इसको लिखिए 21 का स्क्वायर कितना हो गया, 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस ये कितना होगा 7 का स्क्वायर, ये हो गया 7 का स्क्वायर हो गया 49 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो 30 से कैंसिल होगा कितने टाइम्स, ये होगा 12 टाइम्स, और क्या बना हमारे पास 30 बचे 30 और ये हो गया, तो 22 1 जा 22 बाय 12 7 कितना हो गया, 12 7 हमारे पास हो गया 84। अब 441 से 49 को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आया जरा देखिएगा, 1 - 9, तो 1 से 9 से सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो 11 कैरी लेंगे, 11 - 9 कितना हो गया 2, यहाँ कितना हो गया 3, फिर कैरी लेंगे यहाँ पर, तो 13 - 4 कितना हो गया 9, तो 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब जरा इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड 84, तो किसे डिवाइड करेंगे, पहले हम इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 हो गया। क्लियर? अब इसको करिए डिवाइड, कितना होगा 4 9 जा 36, कैरी कितना बचा 3 2 32, तो 4 8 जा 32। अब देखिएगा फिर किससे डिवाइड होगा, ये होगा आपके पास 7 से डिवाइड, 7 3 जा 21 और 7 से डिवाइड करिएगा 14 7 जा कितना, 14 7 जा 98 तो हुआ। अब देखिए क्या बचता हमारे पास, ये हमारे पास बन गया 22 इंटू 14/3, ये सब क्या चल रहा है, ये चल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 14 2 जा 28, फिर कैरी 2 हो गया 14 2 जा 28 और 3 2 हो गया, ऐड करिएगा कैरी को 30 हो गया, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। और अगर आप इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 0 का 0, 3 2 जा 6 हो गया, और फिर 2 हुआ, फिर 3 6 जा 18, ये 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ढंग से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका शेडेड एरिया का रीजन का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। थोड़ा कैलकुलेशन है, जरा समझ लीजिएगा इसको कैलकुलेशन में, क्योंकि देखो फॉर्मुला आप लगा लेंगे, लेकिन जब तक आप सवालों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कैलकुलेशन को नहीं समझ पाएंगे, और एग्जाम में कैलकुलेशन ही ज्यादा समय खाता है, इसी ध्यान रखिएगा। इसे जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा आपका एग्जाम में समय बचेगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके बोर्ड पर है। क्वेश्चन क्या कहना है कि एबीसी इज क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्किल इज ड्रॉन विद बीसी एज डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या कहना है क्वेश्चन कि एबीसी क्या है, क्वाड्रेंट हमारे पास है, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल, इट मींस क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल कहा गया है, तो क्वाड्रेंट मीन टू से दिस एंगल 90 डिग्री। तो एबीसी इज क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, इट मींस इसकी रेडियस हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर, तो ये भी हो गया 14 सेंटीमीटर। ओके, जो क्वेश्चन कह रहा है उसको हम लिखते चलिए साथ साथ। एंड अ सेमी सर्किल इज ड्रॉन विद बीसी, तो बीसी जो हमारे पास, ये अगर हम इस फिगर को देखें, एबीसी ट्रायंगल हमारा है, राइट एंगल ट्रायंगल, इस एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है वो क्या है, बीसी। इस हाइपोटेनस को क्या मान करके, डायमीटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ किया है इन्होंने ऊपर से, ये जो बाहर से दिख रहे हैं आप, ये सर्कल ड्रॉ है, उसका रेडियस क्या है, उसका डायमीटर क्या है, बीसी। तो बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो जो एरिया आपका है जो शेडेड कर रखा है इसका एरिया फाइंड करने का जा रहा है। तो इसको जरा ध्यान से देखेंगे आप, तो तुम्हारे पास 3 चीजें शामिल है। क्या चीजें, एक तो इसमें सेमी सर्कल जो शब्द इस्तेमाल कर रखा है इन्होंने, कौन सा, ये सेमी सर्कल देख रहे हैं, एक तो सेमी सर्कल वर्ड यूज कर रखा है, तो एक तो होगा सेमी सर्कल इसमें है, दूसरा क्या है इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल है, तीसरा क्या है इसमें, तीसरा है इसके अंदर क्वाड्रेंट। क्लियर, तो 3 चीज इस फिगर के अंदर है, क्वाड्रेंट हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और सेमी सर्कल हो गया। तो अब हमें इन 3 फिगर्स की हेल्प से एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमने फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे फाइंड करेंगे, जरा देखिएगा इसको जरा ध्यान से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने निकालना है बीसी। क्यों निकालना है बीसी, बिकॉज इट इज अ डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्किल। क्लियर हो गया, आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल का बेस मालूम है और क्या परपेंडिकुलर मालूम है, इसकी अपोजिट साइड मालूम है, आपको हाइपोटेनस निकालनी है। तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिएगा इसमें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस कौन सा हमारे पास, तो हाइपोटेनस हमारे पास है बीसी, इसका स्क्वायर शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है, दिस वन इज ए बी का स्क्वायर प्लस बेस कौन है, बेस हमारे पास है इसका एसी, इसका स्क्वायर। तो वैल्यू पुट अप करिएगा, ए बी कितना है 14 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करिए, एसी कितना है
वो भी 14 दे रखा है। इसका स्क्वायर करिए तो कितना हो गया 14, कितने टाइम्स होगा 14, 2 टाइम्स 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू कितना BC का होल स्क्वायर। अब BC का होल स्क्वायर शुड बी, अब BC का होल स्क्वायर कितना है ये है, तो BC क्या हो गया, BC हो गया √2 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट क्या हो गया हमारे पास, हो गया 14, 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकालता था, 4 स्क्वायर है ऐसे रहने दीजिए। तो 14√2 सेंटीमीटर, ये हमने क्या निकाल दिया BC मीन्स डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल हमने यहां से निकाल दिया। तो दिस इज डायमीटर, तो डायमीटर हमने निकाल दिया 14√2 सेंटीमीटर। अब डायमीटर जब 14√2 आ गया तो हम यहां से इसको क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं यहां से रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर कितना है 14√2 बाई 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 7। तो हमारे पास कितना आ गया रेडियस का 7√2 सेंटीमीटर। ये हमने क्या निकाल दिया, इसका रेडियस निकाल दिया। अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसको जरा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपके पास क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, थोड़ा ट्रिक इसके अंदर है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम निकालने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन है क्या। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो ये वाला पोर्शन है, क्लियर। और इस पोर्शन के अंदर ये है क्या, सेमी सर्किल है। इस सेमी सर्किल में क्या शामिल है, ये डॉटेड वाला प्लेस भी शामिल है, क्लियर। अब अगर हम इस एरिया ऑफ सेमी सर्किल से हम इसको सेपरेट कर दें, किसको, डॉटेड वाले एरिया को सेपरेट कर दें, हटा दें, तो खाली क्या बचेगा, हमें बचेगा शेडेड एरिया। तो हमारा टारगेट क्या है कि ये एरिया कौन सा, सेमी सर्किल में से इसको सेपरेट करना, किसको, इस वाले पोर्शन को। अब ये पोर्शन कैसे मिलेगा, ये पोर्शन शामिल है क्वाड्रेंट के अंदर। ये पूरा एरिया A, B और यहां से लेकर ये पूरा एरिया से क्वाड्रेंट का हो गया। अगर हम क्वाड्रेंट के एरिया से इसको ट्रायंगल के एरिया को सेपरेट कर दें, जो बचा उसको हम सेमी सर्कल से सेपरेट कर दें, तो हमारे शेडेड एरिया निकल जाएगा। चलो देखिएगा हम उसको करते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो गया, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल, तो ये हमने तो ए निकाल लिया सेमी सर्किल, माइनस अब हमने क्या करना है, इसमें से हमने इसके लिए निकालना है, ये वाला इस एरिया को निकालना है। तो ये एरिया किसके अंदर शामिल है, ये एरिया है क्वाड्रेंट से के अंदर शामिल है। क्वाड्रेंट से हमने क्या घटा देना है, ट्रायंगल को घटा देना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ क्या, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां से इसको हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या हुआ, एरिया ऑफ सर्किल क्या हुआ, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्किल का क्या हुआ बाई 2, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हुआ थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, क्लियर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्लियर है। अब देखिएगा यहां पर अब मैंने, चलो इसको, ये दोनों आर सेम हो गया तो इसको मैं चेंज कर लेता हूं, ये बड़ा हो गया, ये सेमी सर्किल के लिए। तो देखिएगा पाई तो सेम है सब जगह, तो पाई को तो हम क्या कर देते हैं, फिलहाल पाई को पाई रहने दीजिए, बाकी देखेंगे आगे सॉल्व हो जाएगा। तो पाई को हमने पाई रहने दीजिए। आर क्या हमारे, हमने आर निकाला, रेडियस निकाला, सेमी सर्किल कितना है 7√2, तो उसकी जगह हमने रख दिया 7√2 सेंटीमीटर का स्क्वायर बाई 2, माइनस इसको देखिएगा थीटा बाई 360, थीटा कितना है इसके लिए, क्वाड्रेंट के लिए, क्वाड्रेंट के लिए थीटा हमारे पास है 90 डिग्री बाई 360, पाई को पाई रहने दीजिए। अब इसके लिए, इस क्वाड्रेंट के लिए रेडियस कितना है, इस क्वाड्रेंट की रेडियस क्या है, यही तो है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना हमारे पास, बेस है 14 सेंटीमीटर, हाइट कितना हमारे पास, वो भी 14 सेंटीमीटर, हाइट मीन्स परपेंडिकुलर। अब इसको सॉल्व करिएगा, पाई को पाई रहने दीजिए, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, √2 का स्क्वायर क्या हुआ 2/2, माइनस इसको सॉल्व करेंगे 96 कड़ा 4 टाइम्स हो गया, तो क्या होगा पाई बाई 4 इंटू 14 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड करिएगा, 2 से 14, 14 7 जा कितना हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, क्लियर है। अब ये 1/4 पाई 196 सेंटीमीटर, तो 4 से डिवाइड करिएगा इसको, तो हो गया 4 4 जा 16, 3 वहां 36, 4 9 जा 36, ओके। तो इसको लिखिएगा क्या बना हमारे पास 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कितना बना 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास प्लस, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। 49 पाई से 49 पाई कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना बच गया, ये बन गया हमारे 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये चीज क्लियर हो गई।
आई होप ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन एक दो बार और बनाइएगा तो आपको और क्लियर ये हो जाएगा। नहीं आया समझ तो वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो आप और क्लियर आपको हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका ये शेडेड एरिया निकालने का जो कॉन्सेप्ट है ये और क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ एबीसीडी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड एबीडी एंड बीबीसी आर सेमी सर्कल्स। मीन्स आपको एक स्क्वायर गिवन है एबीसीडी जिसकी आपको साइड गिवन है कितनी 14 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है और चूंकि स्क्वायर है तो उसकी चारों साइड सेम हो गई तो ये भी 14 सेंटीमीटर है। एंड एपीडी एंड बीपीसी आर सेमी सर्कल्स। एपीडी और बीपीसी बोथ आर सेमी सर्कल। अगर ये सेमी सर्कल्स हैं तो इट मीन्स ये सेमी सर्कल के लिए क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर डायमीटर काम करेगा। अगर ये डायमीटर का तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, है नहीं? तो यहां से निकाल सकते हैं या हम क्या गिवन है हमें कि डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल कितना है हमें? डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल इज 14 सेंटीमीटर। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? रेडियस। रेडियस ऑफ सेमी सर्किल क्या हुआ? तो रेडियस ऑफ सेमी सर्किल हो गया हमारे पास डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर हमारे पास कितना गिवन है? डायमीटर हमारे पास गिवन है 14 सेंटीमीटर। इसका हाफ कर लीजिए कितना हो गया? 7। तो हमारे पास हो गया 7 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारे पास? रेडियस। रेडियस किसकी? सेमी सर्किल रेडियस निकालनी। अब हमसे बोला जा रहा है कि एरिया फाइंड करिए किसका? शेडेड रीजन का। तो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है कि बड़े फिगर के से छोटे फिगर को एरिया को हम सेपरेट कर देते हैं। बड़ा फिगर कौन है इसमें? बड़ा फिगर हमारे पास स्क्वायर। छोटे कौन से हैं? दो सेमी सर्किल हमारे पास। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए हम क्या बना सकते हैं फॉर्मूला? तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या बनेगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस क्या हुआ? माइनस हो गया 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्किल, क्योंकि सेमी सर्किल तो उसी के अंदर है। तो दोनों का सेमी सर्किल कैसे है? सेम हो गए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है? एरिया ऑफ सेमी सर्किल पाई आर स्क्वायर और बाई 2। क्योंकि बाई 2 क्यों है? क्योंकि सेमी सर्किल है। तो ये चीज क्लियर हो गई। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो साइड कितना है हमारे पास गिवन? वो है 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस पाई कितना गिवन है? पाई गिवन है? नहीं गिवन है तो पाई को फिर 22/7 रखिए। अगर जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो 3.14 तब तक आपको 22/7 ही रखना है। और देखिए रेडियस अभी हम निकाले हैं। रेडियस कितना निकाले हैं? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर? तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया? ये हो गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इसको जरा करेगा सॉल्व 22/7 इंटू 7 7 कितना हो गया? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 से ये कैंसिल हुआ 49 कितने टाइम्स? 7 टाइम। अब जो बचा उसको लिखिए 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस अब 22 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 7 से। 7 2 जा 14 फिर 7 2 जा 14 और 1 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सेपरेट कर लीजिए। 6 - 4 कितना हो गया? 2। 9 - 4 कितना हो गया? 9 - 5 सॉरी 9 - 5 कितना हो गया? ये हो गया 4। 1 - 1 0। तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या गया? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आई थिंक ये सारा कॉन्सेप्ट जो सारे क्वेश्चन मैंने जो बताए आपको क्लियर हो गए होंगे। और ये मेन जो टारगेट था आज के वीडियो का कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे फाइंड करते हैं, आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि अन्य स्टूडेंट भी इसका लाभ उठा पाए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।